हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनय सिंह, स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी जेई के कितने दिन बचे हैं। 90 दिन बचे हैं। एंड विद इन द 90 दिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है हम लोग किस तरीके से कवर कर सकते हैं एंड एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होगी सर यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। ओके दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत ही क्रिप्स तरीके से बताने वाला हूँ कि हाउ टू कवर योर सिलेबस। सबसे पहले देखो अपने दिमाग में क्या होना चाहिए गाइस। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट मेरे दिमाग में आएगा अगर मैं आपकी जगह खड़ा हूं तो, कि सर ठीक है एग्जाम की डेट हमको पता है। हाँ बिल्कुल पता है, यहाँ पे एग्जाम की डेट क्या है गाइस आपकी सबको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो एग्जाम डेट है हमारी अक्टूबर में आपकी, यहाँ पे अक्टूबर में एग्जाम डेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो अक्टूबर 2023 में हमारी डेट है। तो मिड वीक में मान लेते हैं ना, मिड वीक में मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम बचता है, ले देखिए आपका लगभग आपके 90-95 दिन हमारे बचते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करने के लिए पहले आपका जो सिलेबस है वो तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें टेक्निकल की, ठीक है टेक्निकल की, तो टेक्निकल में यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे सिलेबस क्या क्या रखा गया आपको, सबसे पहले नेटवर्क रखा गया ना, नेटवर्क के बाद में क्या रखा गया, यहाँ से आपको मशीन रखा गया, इलेक्ट्रिकल मशीन। एंड मशीन के बाद क्या रखा गया आपको, पावर सिस्टम रखा गया, यहाँ से आपको पावर सिस्टम। ठीक है, और क्या रखा गया यहाँ से आपको, 4th नंबर पे हमारा यहाँ पे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और यहाँ पे 5th नंबर पे क्या है हमारा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड यहाँ पे आपका जो 6वें नंबर पे क्या रखा गया, यूटिलाइजेशन रखा गया आपका। ठीक है, क्या रखा गया हमारा, यूटिलाइजेशन रखा गया। ओके चलो, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक जो आइडियल हमारा टाइम ड्यूरेशन है क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बात करें नॉन टेक का, तो नॉन टेक में आपको पता है नॉन टेक में कितने क्वेश्चन है हमारे पास में, नॉन टेक में 100 क्वेश्चन आएंगे आपका, है ना। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दोनों पेपर के लिए कितना रहता है हमारा, 120 मिनट रहता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में सिलेबस में क्या क्या है, रीजनिंग, ओके, और क्या हमारे पास में जनरल स्टडीज, और क्या हमारे पास में जनरल साइंस आपका। ठीक है, ये हमारे पास में 3 क्वेश्चन है जिसमें रीजनिंग के कितने हैं, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि टाइम ड्यूरेशन सर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा नेटवर्क के लिए ना, क्योंकि नेटवर्क आपका सबसे ज्यादा एक हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हमारा इंजीनियरिंग में, सॉरी एसएससी जेईई में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी में से आते हैं। तो लगभग नेटवर्क में ये मान लो कि 30 क्वेश्चन जो हमारे 100 में से नेटवर्क से ही आते हैं। तो नेटवर्क लगभग आपका 12 डेज में खत्म हो जाना चाहिए ना, प्लस माइनस यहाँ पे आप 2 दिन ले लीजिएगा ना, प्लस माइनस 2 दिन का गैप करके चलिएगा। तो यहाँ पे लगभग 12 दिन में हमारा जो कोर्स है नेटवर्क इंजीनियरिंग का खत्म होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिए बात करें किसकी, पावर सिस्टम की, मशीन की। तो जो मशीन का कोर्स है मेरा, मशीन के कोर्स में लगभग आपको 20 दिन देने चाहिए आपको, और 20 दिन है आपको 20 डेज है ना। यहाँ पे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप 25 डेज भी अगर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मशीन में, क्योंकि ना काफी बड़ा सब्जेक्ट है। और उसके बाद हम लोग बात करें पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम लगभग आपको 18 से 20 दिन देना चाहिए आपको, 18 से 20 दिन में आपका खत्म होना चाहिए आपका। और यहाँ पे आगे चलते हैं एंड कितना आपका देखिए, और नेक्स्ट हमारे पास में क्या, मेजरमेंट है ना। तो जो मेजरमेंट हमारा, मेजरमेंट में आपको लगभग 10 डेज देना चाहिए, 10 डेज में खत्म होना चाहिए हमारा मेजरमेंट। और यहाँ पे जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग आपको 7 से 8 दिन आपको देना चाहिए, 7 से 8 दिन में खत्म होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो यूटिलाइजेशन है आपका, यूटिलाइजेशन है, तो यूटिलाइजेशन को भी सेम यहाँ पे जो मैं दिन देना चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के पैरेलल में आपको नॉन टेक करना भैया, ये मत भूल जाना कि यहाँ पे ना दिन के अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो 10 घंटे में ये देख लो कि कितने में आपका यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी टेक के साथ में और कितना नॉन टेक के साथ में, क्योंकि बाकी के दिन रिवीजन के लिए तो बचना है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो कितना आपका 12 है ना, और ये कितना हो गया, तो लगभग देखिए हमारे यहाँ पे सारा जो है 2 महीने के अंदर आपका 2 महीने से कम में कोर्स आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे बिगिनर्स हो आप, चाहे अगर बिगिनर्स हैं तो थोड़े 10 दिन और एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, और किस पे फोकस करना है, हमको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी सिलेक्शन की, देखो 2 चीज है। अगर यहाँ पे आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल होना है ना, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ने हैं। ड्रॉपर हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी, लेकिन स्टिल अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पे देखो अगर आपको ये लगता है कि 90 दिन में अगर आप सेल्फ स्टडी लेके आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। लेकिन बेटा अगर 1% भी लगता है ना,
कि सर यहाँ पे मेरे लिए संभव नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, अगर ये वाली कंडीशन लगती है ना कि यहाँ पे नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे अड्डा 24/7 पे एसएससी जेई का जो फ्रेश बैच है गाइस है ना, वो है लॉन्च यहाँ पे कर दिया गया है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यहाँ पे बैच की साइट पर। तो आपको सिंपली क्या करना है गाइस, यहाँ पे गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके जा सकते हैं। यहाँ पे सीधा जाएंगे अपन, और यहाँ पे जो ऑल कोर्सेज दिख रहा है ना आपको, ये ऑल कोर्सेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एजेई एग्जाम में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सीधा एसएससी जेई पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप एसएससी जेई पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ना आपका जो नया बैच है आपका, ये यहाँ पे आपके लिए लाया गया आपका, ठीक है, द अचीवर्स बैच। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो नया बैच ये वाला आपका है ना, द इलेक्ट्रिकल वॉरियर्स है ना, बैटल ऑफ सिलेक्शन, बैटल ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे न्यू बैच आया है, ठीक है। अब देखो आपको बाय किस तरीके से करना है, आपको जॉब 75 यहाँ पे कोड लगा हुआ, कितने का मिल रहा है आपको, 2624 रुपए का। आपको 2600 रुपए पे नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको कूपन कोड बता रहा हूं, दैट इज द मैजिकल कूपन कोड है ना। तो जैसे आप यहाँ पे कूपन कोड डालेंगे Y433, वैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मात्र देखिए कितने का रह जाता है आपका, 2400 रुपए का यहाँ पे जो बैच आपको रह जाता है, ठीक है। कितने का रह जाता है गाइस आपका, 2400 रुपए का। और कोड क्या यूज करना है आपको, Y433। ध्यान रहे ये वाला जो कोड है ना गाइस, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ फैकल्टी गाइडलाइन के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फैकल्टी गाइडलाइन से दूर चले जाएंगे। यहाँ पे बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए वीकली जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो दिया जाएगा आपको, डाउट जो आपका डीपीपी है डेली प्रैक्टिस वो दिए जाएंगे आपको, है ना। और इसके बाद में आपके जो डाउट सॉल्वर है, डाउट क्लासेस रखी जाएंगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मंडे से फ्राइडे तक क्लास होती है, तो सैटरडे को आपकी डाउट क्लासेस रखी जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो है इसके साथ में क्या होगा, आपका जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट आपके इंक्लूडेड रहेंगे। और यहाँ पे आपको अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं या फिर लाइव देख रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, लाइव पीडीएफ मिलेगा, ऑफलाइन भी देख रहे हैं तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इंक्लूडेड रहेंगी, और टेक और नॉन टेक दोनों ही यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा ना। तो यहाँ पे पूरा पेपर कराया जाएगा आपका टेक प्लस नॉन टेक। एंड यहाँ पे देखो पेपर 2 जो होगा मेंस का, उसमें तो ओनली टेक्निकली आएगा, तो इस बात की गारंटी है कि आपको मेंस के लिए कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं होगा, आपका प्री और मेंस आप दोनों ही चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर स्टिल कोई आपके मन में डाउट है, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी, तो कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। यहाँ पे वंस अगेन ध्यान रखिए गाइस, कोड क्या यूज करना है आपको, Y433। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।